कहानी सोने की छड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह मेहनत से जोतता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। वे गरीब जरूर थे लेकिन खुश रहते थे क्योंकि रामू ईमानदार था और मेहनत में विश्वास करता था। रामू का एक पड़ोसी था, हरिया। हरिया पहले रामू जैसा ही किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी संपत्ति अचानक बढ़ने लगी थी। हरिया के पास अब भैंसें थीं, पक्की छत वाला घर था और गांव में उसकी काफी इज्जत भी हो गई थी। रामू को यह देखकर थोड़ा अचरज होता, पर वह कभी किसी से जलता नहीं था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जरा गहराई से खुदाई की तो देखा कि एक चमचमाती हुई सोने की छड़ी जमीन के नीचे दबी हुई थी। रामू दंग रह गया। उसने छड़ी को उठाया और देखा कि उस पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, जो पावे इसका सही अर्थ वही पाए इसका असली अर्थ। रामू ने छड़ी को घर लाकर पत्नी को दिखाया। सीता बोली, शायद ये कोई पुरानी चीज है, इसे मंदिर में दान कर दो। पर रामू सोच में पड़ गया, अगर ये छड़ी कीमती है तो हम इसे बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं, एक अच्छा घर बना सकते हैं। यहीं से लालच ने उसकी सोच को पकड़ लिया। उसी रात रामू ने सपना देखा कि एक साधु उसके पास आया और बोला, इस छड़ी में ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करो। एक बार लालच कर लिया तो वो यह तुम्हें उसी में डुबो देगी। रामू की नींद खुल गई, पर उसने उस सपने को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन वह हरिया के पास गया और बोला, भाई, मेरे पास एक सोने की छड़ी है। अगर तू मुझे कुछ रुपए दे तो मैं तुझे इसका आधा हिस्सा दे सकता हूँ। हरिया के लालच ने भी सिर उठा लिया और उन्होंने मिलकर उसे बेचने का निर्णय लिया। रामू और हरिया शहर गए और वहां के एक सुनार को छड़ी दिखाई। सुनार ने जैसे ही छड़ी देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ये छड़ी तो बहुत पुरानी है, शायद किसी राजा के खजाने की निशानी हो। मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। रामू को रकम सुनकर चक्कर से आने लगे। उसने तुरंत छड़ी बेच दी। अब रामू के पास इतने पैसे थे जितने उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। रामू ने घर बनवाया, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला, नए कपड़े खरीदे, टीवी और फ्रिज भी ले आया। गांव वाले हैरान थे कि रामू की किस्मत कैसे पलटी। लेकिन यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। रामू का स्वभाव बदलने लगा। अब वह मेहनत नहीं करता था। खेती की जगह वह हरिया के साथ शहर में जुआ खेलने और शराब पीने में समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगे। घर में कलह बढ़ गई। सीता बार बार समझाती, रामू, मेहनत से जो कमाया था वह कभी नहीं गया। ये अचानक आया धन ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन रामू अब बदल चुका था। उधर हरिया ने पैसे से नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी असफल रहा क्योंकि वह भी गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचने लगा था। देखते देखते दोनों दोस्त फिर से गरीब हो गए। अब न उनके पास पैसा था, न इज्जत, न ही पहले जैसी खुशी। रामू को अब समझ में आया कि उसकी मेहनत की जिंदगी ज्यादा सुकून भरी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खेत अब बंजर हो गए थे, कर्ज भी चढ़ गया था और बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई थी। एक दिन रामू उसी खेत में बैठा था जहां उसे छड़ी मिली थी।
उसने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मुझे उस मेहनत की जिंदगी लौटा दो। मैंने लालच करके बहुत बड़ी गलती की। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वह वही साधु था जो रामू को सपने में दिखाई दिया था। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या अब तुमने छड़ी का असली अर्थ समझ लिया है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, असली धन मेहनत और ईमानदारी में है, न कि किसी जादुई चीज में। लालच ने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। उस दिन से रामू ने दोबारा खेत जोतना शुरू किया। पहले जैसी सुविधा तो नहीं थी, लेकिन आत्मा में शांति थी। गांव वाले भी रामू के बदलाव को देखकर प्रेरित हुए। शिक्षा। लालच एक ऐसी बला है जो व्यक्ति को अंधा बना देती है। वह सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है और अंत में वही व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है जो उसने सालों की मेहनत से कमाया होता है। जैसा कि कहावत है, थोड़ा है तो भी अच्छा है अगर ईमानदारी से कमाया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।